ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद 12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को एक बेहद ही दिव्य और दुर्लभ अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या पढ़ने जा रही है। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यह दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और अगर इस दिन आप काले कुत्ते से जुड़ा यह असरदार और चमत्कारी आसान सा उपाय कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाए। दोस्तों, इस बार साल 2023 कई बार अद्भुत संयोग लेकर आया है, पर दोस्तों 12 दिसंबर 2023 का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन इस साल की आखिरी और सबसे बड़ी अमावस्या पड़ने जा रही है। इसलिए दोस्तों, इतने सारे दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस दिन अगर आप कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं, तो आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, संकट है, वह भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक एस्ट्रो सच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह माह कई धार्मिक कार्यों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का बहुत ही विशेष स्थान है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व होता है और पितरों की पूजा भी की जाती है। इस दिन पितृ पूजा द्वारा पितरों को शांति मिलती है और पितृ दोष का निवारण भी होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है, किंतु पितरों की शांति के लिए अमावस्या पर व्रत पूजन का विशेष लाभ मिलता है। जो लोग अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति सद्गति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को उपवास रखकर पूजन कार्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल से आटा गूंथने। आटा आपको बिना नमक मिर्च के गूंथना है। आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाई। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौमाता के लिए बनानी चाहिए। गौमाता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए, तब अंत में आप मोटी मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लुई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा आपको अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पर आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फिलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में एक चम्मच शक्कर रखने और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकने हैं। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए, तब आप इस रोटी को डोट एक प्लेट में रख ले और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा लें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनि देव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियां की क्षमा मांगे और पितृ दोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता न मिले, तो आप किसी भी और कुत्ते को इस
रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दौर पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है कि पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी को वे स्वान, गाय और देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मानता है कि यह पांचों पंच तत्वों के भी प्रतीक है। स्वान को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, पंच बलि का एक भाग स्वान को खिलाया जाता है। दोस्तों, स्वयं को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने दो स्वान हैं जिनका नाम श्याम और सबल है। इसलिए मार्गशीर्ष अमावस्या में स्वान को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि मार्गशीर्ष अमावस्या के राम स्वान को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के दो स्वान हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। इसलिए आप भी स्वान को भोजन कराते समय यह बात अवश्य ही बोले कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के दो स्वान हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद ही स्वान को भोजन कराना है। स्वान को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर श्वान को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। स्वान को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। स्वान को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग श्वान को भोजन कराते हैं उन्हें शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत भी मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए स्वान को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। स्वयं को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आपको स्वान को इस तरह भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। स्वान का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि स्वान आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। स्वयं को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। स्वयं को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वही व्यक्ति निडर हो जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में स्वान को पलते हैं, यानी कि कुत्ते को पलते हैं, कुत्ता उस घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, स्वान को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो मार्गशीर्ष अमावस्या में दोपहर के समय, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप स्वयं को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय स्वयं को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्वान का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो हैं लेकिन उन्हें लात मारते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, साल की आखिरी अमावस्या पर इन चीजों का दान करना ना भूलें। मान्यता है ऐसा करने पर कुल की 7 पीढ़ियों की झोली खुशियों से भर जाती है। मेष राशि के लोग मार्गशीर्ष अमावस्या पर तांबा, गेहूं, मध्यम मूंगफली और गुड़ का दान करें। मान्यता है इससे पितरों के साथ सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। वृषभ राशि लोगों को इस दिन धन संबंधी समस्या से राहत पाने के लिए चावल, दूध संभव हो तो चांदी, शक्कर का दान करें। मार्गशीर्ष अमावस्या पर भौम बरती अमावस्या है, ऐसे में मिथुन के लोग इस दिन गाय को चारा खिलाएं, हनुमान जी को तुलसी की माला
अर्पित करें और गरीबों में बूंदी के लड्डू बांटे। इस उपाय नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। कर्क राशि वाले मार्गशीर्ष अमावस्या पर दूध, घी, शंख, मोती और कपूर का दान करें। यह वैवाहिक जीवन में सुख प्रदान करेगा। सिंह राशि वाले खासकर मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शहद, लाल वस्त्र, शकरकंद, गोठ दाल का दान करें। इस उपाय से 7 पीढ़ियों को खुशहाली का वरदान मिलता है। कन्या राशि के लोग साल की आखिरी अमावस्या पर जरूरतमंदों के हरी सब्जी, हरे रंग के कपड़े, पक्षियों को बाजरा खिलाएं। इससे पितर प्रसन्न होंगे। तुला राशि के लोग मार्गशीर्ष अमावस्या असहाय लोगों को चावल से बनी खीर या घी का दान करें। इससे तरक्की की राह आसान होती है। वृश्चिक राशि पितृदोष से मुक्ति के लिए आप अमावस्या के दिन गरीबों को कंबल और गर्म कपड़ों का दान दें। धनु राशि के लोगों को साल की आखिरी अमावस्या पर दूध में केसर डालकर बेसहारा लोगों में बांटना चाहिए। ऐसा करने पर न सिर्फ उनकी सेहत अच्छी होगी बल्कि आयु में भी वृद्धि होगी। मकर और कुंभ के लोग पितरों की कृपा पाने के लिए इस दिन अनाथ और दिव्यांगजनों को अन्न और वस्त्र का दान दें। मीन राशि के जातक मार्गशीर्ष अमावस्या पर चने की दाल, बेसन के लिए गुड़ और मूंगफली दाने से बनी चिक्की, गजक आदि जरूरतमंदों को दान दे।